प्राचीन भारत की तपोभूमि में जब ज्ञान, तपस्या और धर्म अपने चरम पर थे, उस समय कुछ ऐसी नारियां भी जन्मी जिन्होंने न केवल अपने पति के जीवन को उच्चतम आयामों तक पहुंचाया, बल्कि समाज, संस्कृति और धर्म की आधारशिला में भी अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। ऐसी ही एक परम विदुषी, तपस्विनी और ऋषिकाओं में गिनी जाने वाली नारी थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा का जीवन त्याग, प्रेम, ज्ञान और तप का अद्भुत संगम था। वे न केवल अगस्त्य ऋषि की पत्नी थीं, बल्कि उन्होंने स्वयं भी वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान पाया है। उनकी कथा वैदिक ग्रंथों, पुराणों और स्मृतियों में फैली हुई है। आइए इस दिव्य नारी के जन्म से लेकर उनके जीवन के प्रमुख पड़ावों तक की कथा को विस्तार से जानें। ऋषियों की महान परंपरा में अगस्त्य मुनि एक ऐसे तपस्वी थे जिनका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को आकर्षित करता था। परंतु जब उन्होंने गृहस्थ जीवन की ओर ध्यान दिया, तब उन्हें एक ऐसी पत्नी की आवश्यकता हुई जो न केवल उनके तप के मार्ग में बाधा न बने, बल्कि उसमें सहभागी हो सके। किंतु अगस्त्य ऋषि के मन में एक आदर्श नारी की कल्पना थी, जिसमें सौंदर्य, बुद्धि, तेज, विनय और धार्मिक ज्ञान का अद्वितीय संगम हो। उन्होंने मन में यह संकल्प लिया कि वे अपनी इच्छाओं के अनुसार ही पत्नी को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक रहस्य उद्घाटन होता है। अगस्त्य मुनि ने अनेक दिव्य गुणों वाली कन्या की रचना स्वयं ही की। उन्होंने विभिन्न अंगों को ब्रह्मांड की श्रेष्ठ नारियों से संकलित किया। ऋग्वेद, अथर्ववेद और अन्य स्रोतों के अनुसार आंखें, अप्सराओं से स्वर, सरस्वती से चाल, उर्वशी से केश, रंभा से त्वचा, मेनका से बुद्धि, गायत्री से इस प्रकार एक अनुपम नारी की रचना हुई, जिसे उन्होंने लोपामुद्रा नाम दिया, अर्थात लोभपूर्वक संचित अंगों वाली। बाद में उन्होंने इस कन्या को विदर्भ देश के राजा को सौंप दिया, ताकि वह एक राजकुमारी की तरह पली बढ़ी और योग्य वय में अगस्त्य से विवाह कर सके। विदर्भ नरेश के घर में जन्मी लोपामुद्रा का पालन पोषण अत्यंत राजसी वातावरण में हुआ। उन्हें वेद, वेदांग, नृत्य, संगीत, राजनीति और धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी गई। वह सौंदर्य में अपूर्व और ज्ञान में अद्वितीय थीं। उनका मन केवल राजसी विलास में नहीं था, बल्कि वह सदा आत्मा के सत्य की खोज में रत रहती थीं। जब वे विवाह योग्य हुईं, तो अनेक राजाओं और राजकुमारों ने उनका हाथ मांगा, परंतु लोपामुद्रा का मन किसी भी सांसारिक आकर्षण में नहीं अटका। उन्होंने एक बार अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं उस पुरुष को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ जो ब्रह्म ज्ञानी हो, तपस्वी हो और संसार से ऊपर उठा हो। उसी समय अगस्त्य मुनि उनके पिता के पास आए और लोपामुद्रा का हाथ मांगा। राजा थोड़े संकोच में थे। एक ओर पुत्री का सुख, दूसरी ओर एक तपस्वी की मांग। उन्होंने यह बात लोपामुद्रा से कही, जिनका उत्तर था, मैं तपस्वी अगस्त्य से विवाह कर उनके साथ तप में सहभागी बनना चाहती हूं। मेरी आत्मा को उन्हीं में ब्रह्म की झलक मिलती है। लोपामुद्रा का विवाह अगस्त्य मुनि से हुआ। विवाह अत्यंत सरल और धार्मिक रीति से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात लोपामुद्रा ने अपने सारे राजसी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग दिया और ऋषि के आश्रम में निवास करने लगी। अगस्त्य मुनि की तपस्विनी पत्नी के रूप में उन्होंने कठोर व्रतों का पालन किया, अग्निहोत्र, वेद पाठ और साधना में भाग लिया। उनका यह समर्पण देखकर ऋषियों में चर्चा होने लगी कि वह केवल एक पतिव्रता नहीं, बल्कि एक ऋषिका है, एक ब्रह्मवादिनी। अगस्त्य ऋषि अपने तप में इतने रत थे कि वे पत्नी के सांसारिक अधिकारों की ओर कम ही ध्यान देते थे। कई वर्षों तक उन्होंने संतान नहीं की। लोपामुद्रा ने एक दिन उनसे निवेदन किया, प्रभु, आप तपस्वी हैं, किंतु मैं एक स्त्री हूं। मेरा भी धर्म है, मैं मातृत्व चाहती हूं। आपने मुझे केवल तप में सहभागी नहीं, गृहस्थ जीवन में भी स्वीकार किया है। क्या मैं आपके पुत्र को जन्म नहीं दे सकती? अगस्त्य मुनि ने उत्तर दिया, मैं इस समय निर्धन हूं। आश्रम के साधनों से मैं एक योग्य पुत्र को जन्म नहीं देना चाहता। इस पर लोपामुद्रा ने कहा, तो आइए हम दोनों धन अर्जन करें।
एक योग्य संतान के लिए हमें गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं का पालन करना होगा। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि लोपामुद्रा केवल पतिव्रता नहीं थी, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने धर्म और अधिकार के लिए आवाज उठाई, एक संवेदनशील और आत्मनिर्भर स्त्री की प्रतीक। अगस्त्य ऋषि ने धन की प्राप्ति के लिए राक्षस राजा इलवल से संपर्क किया, जो स्वयं एक चालबाज था। अगस्त्य ने उसकी चालाकी को समझा और उसे परास्त कर दिया। इस घटना के बाद उन्हें पर्याप्त धन मिला और वे लोपामुद्रा के साथ एक संतान उत्पन्न करने के योग्य हुए। अगस्त्य और लोपामुद्रा के मिलन से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था दृढ़ास्य। यह बालक बड़ा होकर वेदों का विद्वान, धर्मनिष्ठ और तपस्वी बना। वह अगस्त्य परंपरा का संवाहक बना और पुराणों में उसका भी उल्लेख मिलता है। लोपामुद्रा केवल एक गृहिणी और मां नहीं थी, उन्होंने वैदिक ऋचाएं भी रची। ऋग्वेद 1.179 में लोपामुद्रा द्वारा रचित मंत्र मिलते हैं, जो उन्होंने अगस्त्य से संवाद के रूप में उच्चारित किए। एक मंत्र में वह कहती हैं, ममाग्ने वाचम सुविताय वक्ष्या, हे अग्निदेव, मेरी वाणी को उत्तम फल प्राप्त कराने वाली बनाइए। इन ऋचाओं में लोपामुद्रा ने नारी की इच्छाओं, गृहस्थ जीवन की आवश्यकता और संतुलित तप के विषय में गूढ़ विचार व्यक्त किए हैं। लोपामुद्रा न केवल एक आदर्श पत्नी थीं, बल्कि वे एक वैदिक नारी के स्वरूप को परिभाषित करती हैं। उन्होंने पति के तप में सहयोग दिया, पत्नी धर्म को निभाया, परंतु आत्मसम्मान को भी कायम रखा। मातृत्व की पुकार को अनसुना नहीं किया, बल्कि ऋषि से उसका अधिकार मांगा। ब्राह्मवादिनी बनकर वेद की ऋचाएं रची। राजकन्या होते हुए भी साधु जीवन अपनाया। आज के संदर्भ में लोपामुद्रा की कथा विशेष प्रेरणादायक बन जाती है। वे उन स्त्रियों में थीं जिन्होंने स्वयं अपने जीवन साथी को चुना, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट किया, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन स्थापित किया, समाज में स्त्री की भूमिका को नई दिशा दी। अंततः लोपामुद्रा और अगस्त्य मुनि ने अपने पुत्र दृढ़ास्य को शिक्षा देकर वनवास का जीवन पुनः अपना लिया। वे हिमालय की ओर चले गए और तपस्या में लीन हो गए। कई पुराणों में कहा गया है कि दोनों ने वहीं देह त्याग कर दिव्यता प्राप्त की।